हेलो। कैसे हैं आप सब। तो अभी फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। और टाइम ज़्यादा हो गया ना इस बार। एक्चुअली टाइम ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि लखनऊ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी तो हर जगह ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर लखनऊ में मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि गर्मी का इतना आदत है नहीं। तो होता क्या है कि दिन में तो ऑफिस में सारा टाइम निकल जाता है और घर आओ तो बस एसी में आराम करना है, या फिर और एसी में सभी रहते हैं तो फिर वीडियो नहीं बन पाती, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। और अभी मुझे बीच में चूँकि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो वीकनेस भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वीडियो नहीं शूट कर पाई। और लेकिन आना तो है प्लेटफॉर्म पर, ऐसा तो है नहीं कि अपना चैनल कंटिन्यू ही नहीं करना है कंटिन्यू चैनल। और मुझे अपनी, मैंने कहा था मुझे अपनी लाइफ जर्नी शेयर करनी है पूरी यहाँ पे। मैं एक बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, तो मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है, लोगों को बतानी है, आगे सीधे इसको कंटिन्यू रखना है चीज़ों को। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। तो मैंने बताया था कि अभी तक मुझे एक इंजेक्शन लगा था और अभी जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो, इसकी डेट है अभी वो 6 जून की है। तो मैंने बताया था कि हार्मोन थेरेपी चल रही है, तो कुछ तो मेडिकेशंस हैं और इंजेक्शन एक लगना है जो कि 28 डेज़ के साइकिल पे लगना है। तो अगर किसी को डिटेल में चाहिए कि क्या मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और इंजेक्शन क्या है, और उसके अलावा जो क्या होता है कि ऐसा जब ये सब इलाज चलते हैं तो इनमें थोड़ा सा हड्डियों के कमज़ोर होने का थोड़ा डर रहता है, तो उसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम की भी टैबलेट्स चल रही हैं, जो कि भी मैंने खानी शुरू कर दी हैं एक हफ्ते से। तो अब अभी जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ तो एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। किसी ने एक कमेंट किया था, किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या आपकी शादी हो गई है। तो मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि शादी सा क्या रिलेशन है शादी का मतलब। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ अब जब चैनल बना ही रही हूँ और सारी चीज़ें हैं तो सब शेयर कर ही रही हूँ। तो हाँ, मेरी शादी हुई थी, बट मेरी शादी टूट गई थी। उन लोगों ने कुछ टाइम बाद ही, 3-4 महीने बाद ही उन लोगों ने बोला कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। मेरी प्रॉपर अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं मतलब इतना निगेटिव फेज से गुजरी हूँ, इतना निगेटिव मेरी लाइफ में हो चुका है कि अभी मुझे कोई निगेटिविटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरे साथ अगर कोई मिसबिहेव भी करता है, कुछ होता है, तो मैं सीधे इग्नोर करती हूँ कि ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो तुम अपने लेवल पे कर रहे हो, करो तुम। मतलब तुम ये जो चीज़ें अगर कोई करता है किसी को परेशान करने के लिए, या फिर वो सोचता है कि कोई बर्बाद हो जाएगा आपके करने से, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बर्बाद कोई कहाँ तक बर्बाद होगा, कोई एक लिमिट होती है कि किसी के बर्बाद होने की। तो सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। अगर किसी के साथ भी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका बुरा टाइम भी कहीं ना कहीं एक वक्त तक होगा और उस वक्त के बाद आपका अच्छा टाइम आएगा। और आपको उस अच्छे टाइम का वेट करना है, पॉजिटिवली वेट करना है। आपको जब तक कि निगेटिविटी जो भी है उसको इग्नोर करना है। कोई कुछ भी कहे, कोई आपको कितना भी निगेटिव करे, आप हो सकता है कि कभी आपके पास आसपास ऐसा माहौल हो कि पूरा निगेटिविटी ही हो, पूरे माहौल में निगेटिविटी ही हो, लेकिन आपको उसको इग्नोर करके चलना है। और रही बात कि जो लोग लोगों को हर्ट करने के लिए ही जीते हैं, तो वो भी लाइफ में क्या ही करेंगे कि जिनको सिर्फ वही करना है कि लोगों को हर्ट करके बस आगे बढ़ना है। तो खैर, ऐसे अगर सारी बातें करते रहोगे तो बातें बहुत बढ़ जाएंगी। और हाँ, मेन चीज़ मुझे ये बतानी थी कि मतलब मेरी शादी हुई थी, मैं टूट गई थी, मैं सिंगल रह रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। मतलब मैं जॉब कर रही हूँ और मैं बाकी चीज़ों में भी अपना पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं, हाँ, एक और चीज़, मैं राइटिंग करती हूँ, लिखती हूँ मैं। तो अभी मैं 4 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी यहाँ पे। अगर ज़्यादा, वैसे कविता बड़ी लिखी थी, पोएम, पर उसमें से 4 लाइनें सुनाना चाहूँगी क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। 4 लाइनें कि ना हो सम्मान किसी का तो अपमान मत करना,
कभी आहत किसी का भी स्वाभिमान मत करना। न जानो जो प्रेम से संवारना आत्मा को तो, न जानो जो प्रेम से संवारना आत्मा को तो, कि झूठा प्रेम करके फिर इजहार मत करना। कि झूठा प्रेम करके फिर इजहार मत करना। उसी ईश्वर की संरचना है ये तो जहाँ सारा, उसी ईश्वर की संरचना है ये तो जहाँ सारा। किसी को मार कर तुम भी कि बच जाने की दरकार मत करना। किसी को मार कर तुम भी बच जाने की दरकार मत करना। ना हो सम्मान किसी का तो अपमान मत करना। चलो लाइन अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब कर देना आगे चैनल को। और चलती हूँ अभी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।